ज़हनी तशद्दुद और मारपीट का शिकार ज़्यादातर ख़वातीन अपने ससुराल में चुपचाप ज़िंदगी गुजार देती हैं, इसलिए कि उन्हें रुखसत करते वक्त ज़्यादातर घर वाले रिवायती अंदाज में कहते हैं कि घर से तुम्हारी डोली जा रही है और अब जनाजा ही वापस आए। यानी इस दौरान तुम पर चाहे जितनी भी मुश्किलात आए उनका जिक्र हमसे नहीं करना। और फिर होता भी ऐसे ही है। बहुत सारी ख़वातीन अपने ससुराल में होने वाली ज़्यादतियों के बारे में ना तो अपने वालिदैन को बताती हैं और ना ही उनमें इतना शऊर होता है कि वो इस तशद्दुद से बचने के लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकें। मगर अब हालात बहुत बदल चुके हैं और इस दौर की ख़वातीन अच्छी तरह जानती हैं कि अगर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाए तो उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े की दीगर कई वजूहात के अलावा एक अहम वजह यह भी होती है कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते। फिर छोटे छोटे इख्तलाफात जन्म लेते हैं और आखिर में किसी बड़े झगड़े के बाद मामला तलाक या खुला तक पहुंच जाता है। इनमें कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं जो अदालत का रुख करने के बजाय अपनी मर्जी से मसाइल ख़त्म करना चाहते हैं, जिसका एक ही तरीका होता है कि अपने साथ रहने वाले शख्स से हमेशा के लिए जान छुड़ा ली जाए। लाहौर में रिहाइश पजीर मियाँ बीवी के साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई, मगर रिवायती अंदाज में बीवी को कत्ल करने या तशद्दुद करने के बरअक्स इस वाक़े में बीवी ने वो कुछ कर दिया जो अमूमन मर्द ऐसे मौके पर अपनी बीवी के साथ करते हैं। यसरब कॉलोनी शारबाग का रहायशी आमिर इलेक्ट्रिशियन था। वो रोजाना सुबह काम पर चला जाता और शाम को घर वापस आता था। एक सुबह अचानक घर में शोर मचा। फिर आमिर की बीवी ने तमाम मोहल्लेदारों को बुलाया। उसके साथ साथ आमिर के भाइयों और दीगर रिश्तेदारों को भी फोन करके घर बुलवा लिया। सबके जमा होने पर उसने इंकशाफ किया कि उसने घरेलू झगड़ों से तंग आकर अपने खाविंद को कत्ल कर दिया है। हुआ ये है कि हमें सुबह तकरीबन जो है ना वो 3-3:30 बजे के करीब जो है ना खातून का फ़ोन आया। मेरे छोटे भाई को, जो मकतूल का छोटा भाई है, मेरे एक्चुअली चचाजाद भाई हैं, उनको फ़ोन आया है जो कि मुलज़मा जो हैं इस वक्त मकतूल की बीवी हैं, उनका फ़ोन आया कि भाई आप फ़ौरन मेरे घर आ जाइए, एक एमरजेंसी हो गई है। तो जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उनसे मकतूल की बीवी ने ये कहा है कि जी हमारा अक्सर झगड़ा होता रहता था, आपके शायद इल्म में है, तो मैंने आज जो है ना वो तंग आके तो इनका मर्डर कर दिया है। परवीन के इंकशाफ ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। आमिर की हलाकत किस तरह हुई और परवीन के साथ और कौन शामिल था, आइए जानते हैं। परवीन के इंकशाफ पर जब आमिर के भाइयों ने कमरे में जाकर देखा तो आमिर चारपाई पर मुर्दा पड़ा था। उसके सर और गर्दन पर निशानात थे। फौरी तौर पर पुलिस को इतला कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परवीन और उसके बेटे को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि शवाहिद से मालूम होता है कि परवीन ने अकेले अपने खामिद को कत्ल नहीं किया। जब वहाँ पे पहुँचा हूँ, 15-20 मिनट बाद मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे, तो ये बाहर खड़े हुए थे। इनसे जब बात हुई है, इन्होंने सारी बात मुझे बताई है, तो मैंने इनको जो है फ़ौरन जो है ना वो कोशिश की है कि जाके देखने की। और ये उससे पहले दोनों भाई ऊपर गए हैं। जब ये बात हुई है, मेरे से रब्ता हुआ है, मैंने इनको कहा कि आप 15 पे कॉल करें, इसमें कंप्रोमाइज़ वाली कोई बात नहीं है, ये कत्ल है, एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जब ये वहाँ से मतलब उठ के अपनी भाभी के पास से साथ वाले कमरे में नाश पड़ी हुई थी, जब वहाँ पे गए हैं तो उस दौरान इन्होंने मतलब फ़ोन करने की फिर कोशिश की है, तो वो खौफज़दा हो गए। वहाँ से दोनों माँ बेटे जो थे वो फरार हो गए। उसकी जो डेड बॉडी है उसके चेहरे पे खराशें थीं, ये गर्दन के नीचे खराशें थीं, ये साइड जो है बिल्कुल यहाँ जैसे किसी चीज़ से हिट किया गया, उनको हाथ पे ये सारे निशानात मौजूद थे। आमिर के मुसा का कहना है कि परवीन ने पहले उसे नशावर दवाई खिलाकर बेहोश किया और फिर गला घोंटकर कत्ल करना चाहा, मगर वो होश में आ गया था, जिस पर उसने बेटे को भी साथ मिलाकर उसे मार डाला। ये उन्होंने बताया कि मैंने उनको नींद की गोलियां खिलाई हैं पहले चाय में डाल के। उसके बाद जब वो गहरी नींद सो गए तो उसके मुँह पे जो है ना एक शापर डाल के उसको मारने की कोशिश की है। जबकि वो थोड़ा सा होश में आया है तो उठ के बैठने की कोशिश की है, तो उसके गले में मैंने दुपट्टा डाला है जो उनका बयान है, और मैंने खींच के उनका दम घुट गया और वो वफ़ात पा गए। ये बात करने के बाद जो नेक्स्ट उन्होंने बयान दिया कि ये अब आप पे है
कि आप इस मामले को यहाँ दबा दें या कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। खाली एक खातून जो है वो उसका काम नहीं है, उसका बेटा है माशाल्लाह जवान है, भतीजा है हमारा, लेकिन जुल्म हुआ है। 18-19 साल का भतीजा है और मैं समझता हूँ कि जो उसकी मुझे डेड बॉडी पे जो निशानात नज़र आए हैं, इससे यही ज़ाहिर होता है कि इन दोनों ने मिल के उसके साथ जो है ना ये मर्डर अटैम्प्ट किया है। झगड़े तो हर घर में होते हैं, जिसके बाद सुलह भी हो जाती है, मगर यहाँ होने वाले झगड़े में शायद सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस झगड़े की वजह क्या थी और मोहल्लेदारों ने इस सिलसिले में जो कुछ कहा, हम आपको वो भी बताते हैं। मकतूल के मोहल्लेदारों का कहना है कि घर में आए रोज लड़ाई झगड़े होते रहते थे, मगर उन्हें झगड़े की वजह नहीं मालूम। उन्हें मुलजमा ने खुद बताया कि उसने अपने खाविंद को मार डाला। 2 बच्चे और इलेक्ट्रिशियन है, वो लड़ाई झगड़ा तो फिर हर घर में होता है। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा तो नहीं होता, अक्सर हो ही जाता। 4 साल से ही रह रहा हूँ मैं इधर। 2 बच्चे हैं इनके, इन्होंने खुद ही सब कुछ बताया कि मैंने किया सब कुछ। मकतूल के उर्सा का कहना है कि झगड़े की वजह ये थी कि मुलजमा अपने फराइज और जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती थी, जिसकी वजह से घर में झगड़ा रहता था और रज़िया ने उसे कत्ल कर डाला। मुलजमा ने कत्ल के बाद मकतूल के भाइयों को बुलवाकर मिन्नत समाजत की और कहा कि अगर वो चाहते हैं तो मामले को यहीं दबा दें, मगर भाइयों ने एक ना सुनी और फौरी पुलिस को इत्तला कर दी। बच्चों की केयर नहीं है कोई इस तरह के, ये ही इनका मियाँ का कहना था कि मुझे टाइम दो, मतलब खाना खाएं। मियाँ की आदत मतलब आता है और बीवी का काम है उसकी खिदमत करना। तो मेरे जो सुनने में आया वो ये इनके दरमियान चपकलिश थी शुरू से। पुलिस हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे और ये मालूम होगा कि मकतूल का बेटा भी वारदात में साथ शामिल था या नहीं। वुसा ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मियाँ बीवी के झगड़े के दौरान अमूमन बीवी को ही तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर बाज़ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिनके दौरान बीवी का हासिल और बर्दाश्त जवाब दे जाता है। इस वाक़े में भी शायद यही कुछ हुआ जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। अदम बर्दाश्त की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसके बजाय अगर किसी की बात को तहम्मुल से सुना जाए और हकीकत की तह तक पहुंचा जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। थाना सिटी हाफिजाबाद में अदम बर्दाश्त की वजह से पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ और बात वहां तक पहुंच गई जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल था। इस्लाम और बूटा के खानदान थाना सिटी हाफिजाबाद के बिजली मोहल्ला में रह रहे हैं। दोनों आपस में हमसाए हैं। बूटा टैक्सी चलाता है और उसके बेटे मेहनत मजदूरी करते हैं। इस्लाम के खानदान के लोग भी मेहनत मजदूरी करते हैं। सिटी हाफिजाबाद के इलाके में बिजली मोहल्ला एक इलाका है जो वहाँ की रहने वाली फैमिलीज हैं और बेसिकली दोनों पड़ोसी हैं। इनकी दीवार आपस में मिलती है और दरवाजे भी उसी तरह से गली में साथ खुलते हैं। तो एक जो इसमें मुलज़म पार्टी है वो एक जो मैन मुलज़म है वो टैक्सी चलाता है और उसके साथ उसके बेटे कोई मेहनत मजदूरी करते हैं। इसी तरह से जो मुद्दाई पार्टी है जिनका बंदा कत्ल हुआ है वो भी इस तरह से मेहनत मजदूरी वगैरह करते हैं। कोई बड़ा इसमें कोई उनके बिजनेस या कोई ज़िम्मेदार इस तरह का कोई नहीं है, बस आम सी फैमिली में जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो उस तरह से। 30 अगस्त को मोहम्मद बूटा ने अपनी गाड़ी हमसाये के घर के सामने खड़ी की थी, जिस पर उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इस्लाम के खानदान का एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे अहले मोहल्ला और खानदान के लोग अस्पताल ले गए ताकि फौरी इलाज किया जा सके। ये इसकी जब आप चीज़ को तफसील में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी छोटी छोटी बातें हमारे मुआशरे में वो मर्डर पे जाके कल्मिनेट होती हैं।
बुनियादी तौर पे जो मुलज़म पार्टी है वो अब गाड़ी जो है उन्होंने मुद्दई पार्टी के दरवाजे के सामने खड़ी कर दी, जिस पे इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ। और लड़ाई झगड़े में इनकी जो मार कुटाई आपस में हुई, तो इसमें जो मुद्दई पार्टी है उनका एक बंदा मजरूब हो गया, ज़ख्मी हो गया। शमशेर उनका नाम है, उनका भाई था इस्लाम। इनका मामूली पहले झगड़ा हुआ गाड़ी खड़ी करने से, उनके घर के आगे गाड़ी खड़ी की, जिसकी वजह से तकरार हुई, बात बड़ी, एक को चोटें आई। मेरे भाई ने मोहम्मद बूटे ਨੂੰ ਗਮਸਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਪ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਾਤੀ 9 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, 9 9:30 ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿੰਜ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ। ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। बूटा और उसके बेटों ने गाड़ी खड़ी करने पर एक शख्स को जख्मी कर दिया था, लेकिन उनका गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था और अस्पताल से वापस आते हुए दोबारा मुद्दई पार्टी पर मुसल्ला हमला कर दिया। लड़ाई झगड़ा पहले भी होता रहता था, मगर इस बार लड़ाई हद से बढ़ गई थी। जख्मी शख्स को फौरी अस्पताल इसलिए पहुंचाया गया था कि इलाज के साथ साथ कानूनी कार्रवाई के लिए मेडिकल भी बनवाया जाए ताकि मुकदमा दर्ज हो सके। जिसको ये लोग कुछ रिश्तेदार आपस में और साथ में मोहल्ले के 1-2 लेके जो रिक्शा होता है, मोटरसाइकिल रिक्शा होता है, इस पे हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर लेके गए ताकि उसको ट्रीटमेंट भी हो जाए और साथ साथ उसका मेडिकल करा के उनके ऊपर FIR का जो है तारुफ भी वो किया जाए। बूटा और उसके बेटों का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था और वो मुसल्ला होकर अस्पताल की जानिब चल पड़े थे। जब इस्लाम के रिश्तेदार अस्पताल से वापस आ रहे थे तो बूटा और उसके बेटों ने कोलू रोड पर उन पर हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से 2 अफराद मजीद जख्मी हो गए, जबकि इस्लाम की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। तो जब ये वहाँ से वापस आ रहे थे तो उसके बाद वापसी पे रास्ते पे कोलो रोड पे इन्होंने जो मुलज़म पार्टी है उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, इनके ऊपर फायरिंग की है और फायरिंग की वजह से इनका एक जो इस्लाम वल जावेद था, ये इसकी डेथ हो गई और बाकी 2 लोग ज़ख्मी हुए। तो इस तरह से ये एक छोटा सा वक़ूआ है जो सिर्फ के आपने दरवाजे के सामने गाड़ी नहीं खड़ी करनी, उस पे लड़ाई हो के तो बात यहाँ तक पहुँची कि अगले 2-4 घंटे में इस पे एक कत्ल भी हो गया। वो उसको लेके हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से जब फारिग होके आ रहे हैं तो दूसरी पार्टी जो है बूटा वगैरह, ये इल्ज़ाम लफरीक हैं। बूटे के 4 और अजीज़ हैं, 3 बेटे हैं उसके, एक उसका भांजा है। तो इन चारों ने उधर इनको रोका है कोलो रोड पे इनको रोक के तो फायरिंग की है, जिससे मुद्दई का भाई जो है इस्लाम, उसकी डेथ हुई है और 2 और इंजर्ड थे। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਡਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਲੋ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਸਮਿल्ला ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਬੂਟਾ ਰਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੂਟੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਗਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਦੋ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ। इस खौफनाक वाक़े के बाद बूटा का एक बेटा गिरफ्तार हुआ और उसकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई, मगर मुद्दई पार्टी अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझती है और मकतूल का बाप तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इंसाफ की अपील कर रहा है। बूटा, उसके 3 बेटों और एक रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मरकजी मुलजिम बूटा है जिसने अबूरी जमानत करा ली थी, जबकि उसका एक बेटा गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी लोग इस केस में शामिल तफ्तीश हो गए। जो FIR दर्ज करवाई गई है तो मेन मुलजिम तो मोहम्मद बूटा है जो इंस्टिगेटर है सारी चीज़ का, और बाकी 3 इसके बेटे उसमें को अक्यूज़ड हैं और साथ में एक इनका और रिश्तेदार है। तो इसमें से मोहम्मद बूटा अबूरी ज़मानत पे है, लेकिन उसका एक बेटा गिरफ्तार है और बाकी जो 2 बेटे हैं और एक 3 के रिश्तेदार, 3 लोग की भी तफ्तीश ज्वाइन कर चुके हैं। तफ्तीश इसकी जारी है, इंशाअल्लाह हम इसको मेरिट के ऊपर मुकम्मल करेंगे और साथ में जो मुलज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ सफिशेंट शहादतें इकट्ठी करके अदालत के सामने रखेंगे
ताकि उनको करार वाकई सज़ा मिले। हमने फिर सारा प्रोसेस किया, कोशिश करके बूटे का बेटा वो गिरफ़्तार किया हमने। उसका नाम इरफान है, वो इसमें मेन मुलज़म है और वो रिमांड पे है। तो बूटा जो है उसने बेल फॉर अरेस्ट करवाई हुई है, तो वो भी हम देख रहे हैं उसको भी कि उसमें इन्वॉल्व मुकम्मल तौर पे वो है। देखेंगे तफ्तीश में, अगर सही गुनाहगार हुआ तो उसकी बेल भी खारिज करवाएंगे। मुद्दई मुकदमा कहता है कि उसका एक बेटा कत्ल कर दिया गया और एक जख्मी है। अब भी मुल्जिमान उनको धमकियां दे रहे हैं और उनकी जान को खतरा है। अपील करते हैं कि फौरी तौर पर इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लिहाजा सानू कोई सानू नहीं मिल रहा नतीजा। बूटा बाहर फिर रहा पूरी जमानत करा के, सारा कुछ करके समान है वो भी सारे हसदे ने। सगों असीं ठाणे हुंदे हां, साडी कोई गलबात नहीं, वो हसदे ने सानू वेख के। लिहाजा उन्हें धमकियां लाइयां ने कि हुण तुसां इस तो अगे कोई टुरे तुहानूं जानों मार छड्डांगे। लिहाजा काफ़ी धमकियां लगदियां पईयां ने। मेहरबानी है सानू कोई इहदा ना इंसाफ मिले। बात इतनी बड़ी नहीं थी, ना ही गाड़ी खड़ी करने से किसी का कोई नुकसान होता है, लेकिन तालीम और शऊर की कमी ने ये साबित कर दिया कि बिला वजह नुकसान करना हो तो हो भी जाता है। बूटा ने जो अना दिखाई, उसके जाल में बूटा और उसके बेटे फंस चुके हैं और नाम के साथ कातिल का लफ्ज लिखवा के जेल की सुलाखों के पीछे जिंदगी बसर करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। एक ही मोहल्ले में रहने वाले अफराद माजी में एक दूसरे की ज़रूरियात और मुश्किलात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, और अगर उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ हो भी जाए तो उसे इतना तूल नहीं दिया जाता था कि मामला लड़ाई झगड़े या मारपीट तक पहुंच जाए। मगर बदकिस्मती से अब ऐसा नहीं है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हम अपनी रिवायात और इखलाकियात से कितनी दूर जा रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम पर पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।